YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती है। और भक्तों, देवराज इंद्र का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है, आज हम इसी रहस्य को आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना और दबा दें बेल आइकन को। भक्तों, इंद्र उसको कहा जाता है जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है। तो अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम हैं यज्ञ, विपश्चित, सीवी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और शुचि। इस प्रकार से इन 14 इंद्रों के ये नाम हैं। और दोस्तों, इंद्र उसी को कहा जाता है जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजता है। भक्तों, लेकिन जो इंद्र के सिंहासन पर बैठता है, इंद्र के रूप में जो सिंहासन यानी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, उसे एक डर हमेशा बना रहता है कि मेरे इस सिंहासन को कोई छीन ना ले। और इसीलिए वह दुष्टता करने लगता है और दुष्टता ऐसी कर बैठता है कि उसकी पूजा भी नहीं होती है। इसी प्रकार देवराज इंद्र ने भी कई ऐसे पाप किए जिनके कारण आज भी उनकी पूजा नहीं होती है। भक्तों, इंद्र को हमेशा भय बना रहता था कि मेरे इस सिंहासन को कोई छीन ना ले। इसीलिए जो भी कोई ऋषि तप करता तो उसके तप को भंग करने के लिए देवराज इंद्र अप्सराओं को भेज देते थे। दोस्तों, और यदि कोई राजा यज्ञ करता तो उसके यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे। इस प्रकार उन्हें भय बना रहता था। स्वार्थी थे देवराज इंद्र। भक्तों, एक बार क्या होता है कि गौतम ऋषि वन में रहते थे। उनकी पत्नी थी देवी अहिल्या। दोस्तों, गौतम ऋषि का एक नियम था कि वो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके और स्नान करने के लिए नदी में जाते थे। दोस्तों, इसी प्रकार एक दिन वे नदी में स्नान करने चले जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी अहिल्या को पहले देख लिया था, जिसके कारण देवी अहिल्या पर वह मोहित हो गया। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि देवी अहिल्या उस समय की विश्व सुंदरी थी। उनके समान सुंदर कोई नहीं था संपूर्ण विश्व में। दोस्तों, अब इसी प्रकार गौतम ऋषि नहाने चले जाते हैं नदी में। उधर देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया और उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। देवी अहिल्या सोचती हैं कि आज तो कुछ जल्दी आ गए हैं मेरे पति, पहले तो कभी नहीं आया करते थे। दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने पति के रूप में देवराज इंद्र की सेवा करनी शुरू कर दी। अब भक्तों, इधर गौतम ऋषि नहा करके वापस अपनी कुटिया पर आते हैं तो देखते हैं कि देवी अहिल्या देवराज इंद्र के साथ में बैठी हुई है। दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने देखा तो गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हें बहुत दुष्टता करने की आदत पड़ चुकी है, तुम बहुत दुष्ट हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में 1000 योनि हो जाएं। दोस्तों, अब वे 1000 योनि नेत्र में परिवर्तित हो गए। भक्तों, और अपनी पत्नी देवी अहिल्या को उन्होंने पत्थर होने का श्राप दे दिया और कहा कि ये श्राप तुम्हारा तभी हटेगा जब त्रेता युग में भगवान श्री राम तुमसे पैर छिवाएंगे और तुम उनके पैर से मुक्ति पालोगी। दोस्तों, इस प्रकार से और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हारी पूजा इस धरती लोक पर कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम देवता हो लेकिन देवता होने के योग्य भी नहीं हो। तुम्हें तो केवल अपने सिंहासन का भय है। दोस्तों, अब एक कथा के अनुसार हम आपको दूसरी कथा और सुनाने जा रहे हैं कि क्या होता था पहले ब्रज में। इंद्र उत्सव मनाया जाता था। ब्रज के लोग इंद्र के उत्सव में मग्न रहते थे, पूजा करते थे देवराज इंद्र की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की पूजा करने से मना किया और कहने लगे कि तुम उसकी पूजा करो जो स्वयं परमात्मा है, इस देवराज इंद्र की पूजा ना करो, क्योंकि ये तो स्वार्थी है और इसे तो अपने सिंहासन का भय बना रहता है। पूजा ऐसे की करनी चाहिए जो ईश्वर हो, और जो ईश्वर है ही नहीं उसकी पूजा क्यों करो।
इस प्रकार से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रज के लोग कहने लगे कि यदि हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वे हमसे रूठ जाएंगे, और यहाँ वर्षा नहीं होगी तो हमारी गौओं को कैसे चराएंगे हम। इस प्रकार से कहने लगे दोस्तों ब्रज के लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मना किया कि वे ईश्वर नहीं हैं, स्वार्थी हैं, इसलिए तुम इनकी पूजा नहीं करो। अब दोस्तों ब्रज के लोग मान जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र की पूजा नहीं करते हैं। अब दोस्तों इंद्र नाराज हो जाता है और भयंकर वर्षा करने लगता है। सभी ब्रज के लोग उसमें डूबने लगते हैं जल में। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और भक्तों इस प्रकार से देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ देते हैं। देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए आता है और भक्तों ब्रज के लोग सुखी हो जाते हैं और तो वे गायों की पूजा करने लगते हैं। हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।